इस सवाल में हम लोग ये जानने वाले हैं कि आखिर कौन सा रेशनल नंबर किससे बड़ा है या फिर छोटा है, इस प्रकार से हम लोग जानेंगे। याद करो हमारा चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसमें हम लोग फ्रैक्शन भी देखे थे कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, कैसे देखे थे हम लोग। उसी प्रकार से हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि कौन सा रेशनल नंबर छोटा है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। वही चीज में भी हम लोग देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द टू रेशनल नंबर्स इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। तो हर एक में दो दो रेशनल नंबर आपको दिया हुआ है, आप बताइए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, चलो कैसे बताएंगे। बताने के लिए सबसे पहला हिंट ये है कि अच्छा ये एक बात बताओ हमको, नंबर लाइन पे जीरो के जो भी हमारे नंबर लेफ्ट साइड में है, किसका बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड का, क्या वो सारा का सारा जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। जीरो से छोटा है। क्यों जीरो से छोटा है, क्योंकि वो माइनस वैल्यू है। दूसरी बात ये क्योंकि वो नेगेटिव में है। देखो यदि नंबर लाइन यदि आप रिमाइंड कर पाए तो नंबर लाइन हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, 0 1 2 3, -1 -2 और -3, ये होता है ना। तो हमेशा याद रखना इस बात को कि जीरो के जो भी हमारे राइट साइड में है ना, यानी कि पॉजिटिव वाले जो भी हमारे होते हैं वो सारे के सारे जीरो से बड़ा होता है, और जो नेगेटिव में हमारा होता है ना वो जीरो से छोटा होता है। याद रहेगा इस चीज को, कोई डाउट इसमें होगा नहीं ना। तो हमेशा याद क्या रखना है कि जीरो के जो राइट साइड में हमारे होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो सारे के सारे हमारे जीरो से बड़े होते हैं। ठीक है, और जो नेगेटिव में हमारे होते हैं यानी कि जिसमें माइनस लगा हुआ है वो सारे के सारे जीरो से छोटे होते हैं। कोई डाउट इसमें होगा। अब चलो बस इतना यदि याद रह गया तो सारा सवाल हमारा इसे ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा ये ठीक है, यदि ये याद रह गया तो ये हमारा पूरा बन जाएगा, आराम से बन जाएगा एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं होगा इसमें। देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो देखो 2/5 है और 0 है, तो बताओ कौन सा बड़ा हुआ। क्यों 2/5 बड़ा होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव में है, यानी कि वो इधर आएगा। तो जब भी पॉजिटिव का साइन मिले यानी कि प्लस का साइन मिले, हालांकि इसमें प्लस का साइन आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन प्लस है ना, चलो तो जो भी पॉजिटिव वाला होगा वो जीरो से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और जो नेगेटिव साइन होगा वो जीरो से छोटा होगा। कोई डाउट इसमें। चलो तो हमको यहाँ पे मालूम चल गया कि 2/5 क्या है हमारा, बड़ा है किससे, तो बड़ा का साइन हमारा ये होता है। बात खत्म, समझ गए। याद नहीं रखना है, यदि मान लो कि बार बार भूल जाते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो जिसके तरफ मुंह खुला हुआ रहे ना वही हमारा बड़ा है। जैसे देखो इसके तरफ क्या है, मुंह हमारा खुला हुआ है, यही हमारा बड़ा हो गया। हम लोग बचपन में इसे याद रखते थे। हम जब क्लास 7 में थे ना तो याद ही नहीं रहता था कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो एक दिन हमको सर बताएं कि देखो प्रिंस, यदि इतना याद नहीं रहता है ना तो दिमाग का माथा पेची मत करो, सिंपली याद रखो कि जिसके तरफ मुंह खुला रहे वो बड़ा है, बस समझ में आ गया। अच्छा जिसका तरफ मुंह खुला मतलब वो बड़ा। चलो ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। यदि कंफ्यूज रहता है ना, यदि कंफ्यूजन रहता है इस चीज में तो हमेशा याद रखना कि जिसके तरफ मुंह खुला है वही बड़ा है, और जिसके तरफ मुंह बंद है वो क्या है, छोटा है। चलो अब ये वाला बता दो हमको कौन बड़ा होगा इसमें। क्यों जीरो बड़ा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि ये लेफ्ट साइड में होता है तो ये हमारा जीरो से छोटा होगा। तो इसमें बड़ा कौन हुआ, फिर जीरो बड़ा हो गया हमारा। तो इसको क्या हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, जरा देखो तो, क्या हम लोग इसको -3/8 क्या ऐसे लिख सकते हैं। चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखो, बात सेम है। क्यों बात सेम है, क्योंकि हमें दोनों तरफ मुंह किसके तरफ खुला हुआ है, जीरो के तरफ, तो जीरो ही बड़ा हुआ ना हमारा, कोई डाउट नहीं। चलो तो लिखने का तरीका दोनों हमारा हो सकता है, बस आपको समझना ये है कि जिसके तरफ मुंह खुला हुआ है वही हमारा बड़ा हो गया। तो जीरो की तरफ हमारा मुंह खुला हुआ है तो जीरो क्या हो गया, हमारा बड़ा हो गया इससे। चलो आगे यहाँ पे देख लो, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो कौन सा बड़ा होगा इसमें, जीरो बड़ा होगा, क्योंकि हमारा नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वाला हमेशा जीरो से छोटा होता है। तो -9/5 इज स्मॉलर देन 0, कोई दिक्कत। तो इसमें क्या हो गया, हमारा जीरो बड़ा हो गया। चलो उसी प्रकार का हमारा यहाँ पे एक और सवाल दिया हुआ है। हाँ ये बता दो कैसे करेंगे हम लोग, ये बता दिए तो बहुत अच्छा बात है। देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करो ना, आपको मालूम है
कि कभी भी निगेटिव का साइन नीचे नहीं रह सकता है, ऊपर भेज दो। तो -2/3 और -4/5। तो याद करो दोनों हमारा नेगेटिव वाला है, तो सबसे पहले नंबर लाइन पे हमारा कौन सा आएगा? 2/3 आएगा। जो सबसे पहले आता है वही हमारा क्या होता है? बड़ा होता है। समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं। तो नंबर लाइन पे हमारा सबसे पहले क्या आता है? नेगेटिव में -1 -2 आ गया ना, उसके बाद ना हमारा -3 है, फिर -4 आएगा। तो जो सबसे पहले आता है वही हमारा क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। कोई डाउट इसमें? चलो, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिखेंगे -2/3 इज ग्रेटर देन -4/5। हो गया? क्यों ऐसा लिखे हैं? क्योंकि बड़ा सिंपल है, क्योंकि नंबर लाइन पे क्या होता है? ये सबसे पहले आता है, जो पहले आता है वही हमारा बड़ा होता है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। आगे ये देख लो, इसमें भी वही करेंगे हम लोग, है ना। तो -4/11 है और ये ऊपर में, सॉरी नीचे में माइनस है, उसको ऊपर भेज दो, तो -2/11 हो जाएगा हमारा। तो इसमें कौन सा बड़ा होगा हमारा? -2/11 होगा, क्योंकि ये सबसे पहले आता है नंबर लाइन पे। तो -4/11 इज स्मॉलर देन -2/11, क्योंकि हमारा बड़ा हो गया। कोई डाउट इसमें? तो इस प्रकार से हम लोग पहचान सकते हैं कि आखिर कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। जल्दी यदि कोई डाउट है तो हमसे फटाफट डाउट पूछ लो। कोई डाउट है इसमें? अब समझ में आ गया है? बस ये याद रखने वाला इसमें ये चीज है ना, कि यदि निगेटिव का साइन नीचे में है तो ऊपर कर दो, और यदि पॉजिटिव वाला है कोई चीज तो वो 0 से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, और जो निगेटिव है वो 0 से छोटा होगा। कोई डाउट? चलिए, थैंक यू वेरी मच।